रवाफिज के नजदीक वलायत क्या है कि वो इस गदीर को जश्न वलायत अली कहते हैं, या ईद वलायत कहते हैं, या वो कलमे में अलीयुम वलीयुल्लाह कहते हैं, या अजान में अलीयुम वलीयुल्लाह कहते हैं। उनके नजदीक वलायत का माना वलीयुल अमर और खलीफा बिला फसल है। या उनके नजदीक गदीर खुम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा नाम जद करके ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद ये खलीफा है। ये मतलब है जश्न वलायत अली का। उनके नजदीक जश्न वलायत अली का राफजी मतलब इनकार खिलाफत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, इनकार खिलाफत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, इनकार खिलाफत हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और इनकार खिलाफत चहारम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके नजदीक वलीयुल्लाह और मौला का मतलब और वली का मतलब यह है कि नबूवत सरकार के विसाल के बाद जब सरकार जानने जाना था तो अपना नायब और जाननशीन वलीयुल अमर इस दिन मुकर्रर कर दिया था, हाथ में हाथ लेकर, और दुनिया को बता दिया था। और फिर उनके नजदीक जब सकीफा में इजलास हुआ सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु का और हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत की सब ने, तो वो कहते हैं कि ये सकीफा वाला इजलास गदीर खुम के फैसले से माज़अल्लाह बगावत थी। अब बताओ कि ये जो उनकी वलायत अली है, ये जो उनके नजदीक अली वलीयुल्लाह है, ये सारी उम्मत पर अदम एतमाद है, सारे सहाबा पर अदम एतमाद है, सारे अहले बैत पर अदम एतमाद है। सब ने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की थी, और सब पर यह इल्जाम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज में जो आपने ऐलान किया था, आगे जाके थोड़ी वक्त बाद सारे उस ऐलान से फिर गए और अपना ऐलान कर दिया। मैं पूछता हूं आज के बिघौड़े मिनहाजियों से, तफसीलियों से और लहान शाह जैसे बागियों से कि पूरी 14 सदियों के अकाबिर का मसलक तुम ईद गदीर की खुशी में दफन कर रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे कल क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कि क्या सारे सहाबा माज़अल्लाह और सारे अहले बैत भूल गए उस ऐलान को जो सरकार ने ऐलान किया हो मौला के लिहाज से खिलाफत बिला फसल का? और ये सारे सकीफा बनी साइदा में बैठकर इन्होंने उस ऐलान को जिस महबूब के लिए जाने वारते रहे, उनका किया हुआ ऐलान सारे भूल गए। ये ताना दिया जा रहा है ईद गदीर के अंदर उम्मत को, और देने वाले परले दर्जे के बागी हैं, इस्लाम दुश्मन हैं, यहूद के अलाकार हैं। और ये जो आज नए नए आए हैं जश्न वलायत अली और ईद गदीर मनाने वाले, ये उन्हीं रवाफिज के चेले हैं। हमने बिला वजह तो अंगारों को मुट्ठी में नहीं पकड़ा था, हमने पहले ऐलान किया था। ये जिस जगह पे चल गए हैं एक एक करके सारी बातें उनके मानेंगे। लफ्ज़ मशहदी कभी गैरत का हवाला था, आज कुछ बेगैरत लोग मशहदी बोल के खुमैनी के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो हमारे सज्जादा नशीन का बेगैरत मामू, उसने खुमैनी की शान में पूरा कसीदा लिखा है, और लहान सा मशहदी कहलवा कर आज वो जश्न वलायत और ईद गदीर मना रहा है। उनके नजदीक गदीर क्या है? ये मौसूअतुल गदीर की पहली जिल्द है, जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 210 है। इसमें क्या लिखा है? वफ़ी शरीयतिल इस्लामिय्यति सलासतु आयादिन हामा, कहता है कि शरीयत इस्लामी में 3 अहम ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अदहा, तीसरी ईद उल गदीर। एक तो ये यानी सरकार की दुनिया में आमद की ईद इनके इस लिस्ट में नहीं। फिर कहते हैं पहली 2 तो आम हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा। वक़द ज़ल्लल अखीरु ईदन यब्तहिजु फ़ीहिल मुस्लिमूना अला अलम्तिदादात इन तारीखिया व जुग़राफ़िया, कि जो आखिरी है यानी ईद उल गदीर, ये सदियों से यानी रवाफिज़ वो कहते हैं मना रहे हैं। वमा यंतवी अलैहि ईद उल गदीर, ईद उल गदीर क्यों मनाई जाती है, इसमें क्या है? कहते हैं मिन ईहाआतिन हौल अहक्कियत अहलिल बैत बिल खिलाफतिल इस्लामिया, ये ईद इस जश्न के लिए मनाई जाती है कि खिलाफत बिला फसल अहले बैत का हक है। अहक्कियत, अहक्किया के मौला अली ज्यादा हकदार थे। किस चीज के?
बिल खिलाफतिल इस्लामिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के वो ज्यादा हकदार थे, यानी हकीकत में वो खलीफा बिला फसल थे। और साथ अगले सफ़े पे लिखा है फ़इन्न सकीफ़ता कद जाअत ले तनाकुदिल गदीर, के जो सकीफ़ा बनी साइदा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत की गई और सब ने उनको खलीफा माना। कहते हैं ये सकीफ़ा वाला जो इजलास था ये इस गदीर वाली हदीस के मुकाबले में इससे बगावत करते हुए किया गया। तो ये खिलाफत बिला फसल मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करने का जश्न है उनका। वलायत तो उनकी पहले भी थी, वो वलायत जो कुर्बे खुदाबंदी है, वो वलायत जो अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो वलायत वो पहले भी उसके सरताज थे, शहंशाह थे। अब ये जश्न गदीर, जश्न वलायत अली, ये जो थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं अभी इन सालों में, अभी वो जश्न वलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे वही फिर जश्न गदीर लिखेंगे, ईद गदीर लिखेंगे और आना गदीरियुन रवाफिज की बोली बोलेंगे। और इनका मकसद क्या है कि वो हमें मुहिब मान लें, वो भी कहें कि बाकी सुन्नी तो खारजी हैं, ये इनमें से फिर मौलाई बन गए हैं। लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये भूल है इन लोगों की जो रवाफिज के कदमों पे कदम रख रहे हैं। आप फरमाते हैं रवाफिज आज़ाल सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन, क्या अहले सुन्नत नीज दर रंगे ऐशा आज दीगर असहाबे किराम तमर्री नुमायन, कि सिर्फ काले कपड़े पहनने से रवाफिज सुन्नियों तुमसे खुश नहीं होंगे तो क्यों पहनते हो, सिर्फ जश्न गदीर मनाने से वो खुश नहीं होंगे, को कब खुश होंगे? कहते हैं जब उनकी तरह तुम भी सहाबा के खिलाफ बक बक करोगे तो फिर खुश होंगे। जिस तरह के जो उस ट्रैक पे चले हैं फिर सहाबा के खिलाफ भी बक बक कर रहे हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट लेने की तुम्हारे अंदर ये तड़प क्यों है? वो खुद जहन्नमी हैं, उनका दिया हुआ हुब्बे अली का सर्टिफिकेट तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता। जन्नत वही सर्टिफिकेट हुब्बे अली का देगा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है और जो अहले सुन्नत के पास है। इस वास्ते ये जो दौड़ लगी हुई है और फिर मजे लेते हैं असल अहले सुन्नत को खारजी कहकर, नासबी कहकर, और खुद जो बिके हुए गैरों की गोद में जाकर बैठे हैं उनके नजराने बटोरते हुए असल को ताने देकर मसलक अकाबिर का बेच के, अगर किसी में रत्ती भर गैरत है आओ मकतूब पे आके फैसला करवा लो, आओ तस्फिया पे आके फैसला करवा लो। अगर अपने बड़ों का भूल गया है तो हम तुझे पढ़ा देते हैं, सीखो इसको, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया।